हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग तीसरे वीडियो में मिले हैं। तीसरे वीडियो जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। हम लोग क्लास 9th का कंप्यूटर पढ़ रहा है, जिसमें 2 वीडियो भी हम लोग देख चुके हैं। पहले वीडियो में कम्युनिकेशन था, दूसरे वीडियो में वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा वीडियो में जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हम लोग आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं बिना वर्बली बोले हुए, ठीक है। मतलब आई कॉन्टैक्ट हो गया, पारा लैंग्वेज हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, पोस्चर हो गया, नॉन वर्बल हो गया, में जेस्चर हो गया, टच हो गया, स्पेस हो गया। मतलब कि यहाँ पे नॉन वर्बल जो है ये सारा जो फिगर्स है, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे एंड दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को है क्या, वर्बल मतलब हम लोग अभी देख चुके थे क्या होता है। तो जस्ट नॉन वर्बल उसका अपोजिट है। तो कहता है क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड एज सो इन फिगर, ठीक है। मतलब बिना किसी वर्ड के जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बिना किसी वर्ड मतलब बिना बोले हुए आप कैसे कर सकते हो, तो एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है। किसी को एक्सपेक्ट किए चाहे तो अगर डराना हो, जैसे आंखें दिखाना कहते हैं ना, तो आंखें दिखाना मतलब क्या, उसको डराया जा रहा है कि यू शुड नॉट डू दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। या फिर आपका जेस्चर क्या है, जैसे थम्स अप मतलब गुड के लिए, या थम्स डाउन ये बैड के लिए, नॉट वेल। तो इस तरह के बहुत सारे इमेजेस हैं या फिर एक्सप्रेशन हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सअप में जैसे जो भी इमोजीज आते हैं, तो वो क्या है, एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग कंटेंट को नहीं लिखना चाहते वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को शो करते हैं। जीफ इमेजेस होते हैं, ठीक है, मतलब एनिमेटेड इमेजेस होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग एक शब्द नहीं बोलते पर अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को दूसरे को समझा चुके होते हैं विद द हेल्प ऑफ इमोजीज या फिर एक्सप्रेशंस, या फिर आप कह सकते हो उसको एनिमेटेड वीडियोस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे हम बिना कुछ बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी सेंड सिंगल मैसेज टू थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी। In this session, you will learn about the non-verbal method of communication, its types and importance, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हो गया, पारा लैंग्वेज हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, पोस्चर हो गया, जेस्चर हो गया, टच हो गया, स्पेस हो गया, फिर आई कॉन्टैक्ट। दीज आर द कंपोनेंट थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट, ठीक है, बट विदाउट एनी वर्ड, विदाउट even a single word speaking, that is known as non-verbal communication. non-verbal communication क्या था ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो आई होप ये अच्छा जो डेफिनेशन है, ये फिगर जो है, ये फिगर आपको पूरी तरह समझा चुका होगा, क्योंकि इस फिगर को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि non-verbal communication क्या है। तो इसके बाद हमें लगता है कि non-verbal communication के लिए आपको डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जैक्टली डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज non-verbal communication। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अगला जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि वर्बल कम्युनिकेशन से ही सारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है कम्युनिकेशन, बट देयर इज ऑल्सो नॉन वर्बल विथ थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर एंड वी कैन easily understand the word which is said by others, or we can make understand any person who is communicating with us, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये देखा जाता है दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, ठीक है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बॉडी मूवमेंट पे, मतलब जेस्चर पे, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे फेस, आर्म्स मूवमेंट, ठीक है, एंड वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन, पॉज, etc. एज वी कैन सी द फिगर 1.5, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, ठीक है। We communicate using word, tone, voice, body language as shown in table 1.4, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले वर्बल कम्युनिकेशन में देख चुके थे किस तरह हम लोग बातचीत करके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट, उसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया। तो कहते हैं कि अभी जो हम लोग रियल वर्ल्ड में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है वो अधिकतर जो है वो इस वर्बल कम्युनिकेशन में, इस अगर पाई चार्ट को देखें तो यहाँ पे बस इतना एरिया ही है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये जो एरिया है, द मैक्सिमम एरिया बिलोंग्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो वर्बल मतलब वर्ड्स जहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज द लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड एरिया थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट, बट when we move to the non-verbal communication, that is
the body movement, that is a large amount of area through which we can communicate or through which communication is established. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला, ये फिगर इतना अच्छा से क्लियर किया हुआ है कि आपको समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, मतलब जिसको जेस्चर कहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे शरीर का मूवमेंट जो है, जैसे कि हाथ हिलाना, थम्स अप करना, फिंगर दिखाना, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज जेस्चरिंग। रेजिंग ए हैंड टू ग्रेट या पॉइंटिंग अ फिंगर इन एंगर, दीज आर द क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट। ठीक है, मतलब अगर थम्स अप करते हो तो किसी को आप गुड लक या बेस्ट करने के लिए थम्स अप कर रहे हो ना, पर थम्स अप लॉन्ग करते हो तो क्या करता है, अगला व्यक्ति जो होता है वो समझता है कि आई एम नॉट गुड और ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट डन वेल। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो अब देखो कि अगर आप इस तरह का फिगर बनाते हो, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, मतलब वी आर हैप्पी। बट अगर सेम इसी फिगर को ये जिस तरह का किया हुआ है अगर यहाँ पे कर दें तो क्या होगा, ये जो फिगर बनेगा ये कहेगा कि आई एम नॉट गुड या फिर आई एम नॉट हैप्पी। और इसी तरह अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स बना दे तो लगेगा क्या कि बच्चा रो रहा है, मतलब कि आई एम क्राइंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आँख बना दी है, नाक बना दी है, ये कर दिए तो ये लाफिंग का हो गया। लेकिन अगर ये बना दिए, ये बना दी, ये बना दिए और इसको ऐसे कर दिए और यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स दिखा दिए तो क्या होगा, ये हैप्पी को शो कर रहा है जबकि ये क्राइंग को शो कर रहा है या सैड को शो कर रहा है। तो दीज आर द एक्सप्रेशन थ्रू विच कैन कम्युनिकेट ऑल्सो। अब कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आप वर्बल कम्युनिकेशन से कर सकते हो पर आपने एक्सप्रेशन को हाँ नहीं शो करते, लेकिन जब हम लोग एक्सप्रेशन शो करते हैं तो वो क्या स्ट्रॉन्ग होता है। यूजिंग द राइट जेस्चर वाइल स्पीकिंग मेकिंग आवर मैसेज मोर इफेक्टिव। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस, ठीक है, रिएक्शन एंड जस्ट एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं, आप देखेंगे जब कोई बात करता हो, ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग तो ये क्या करता है, हाथ हिला हिला करके समझाने का काम करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या करता है, पीपल को अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। दैट इज़ वाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जेस्चर मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। यूजिंग द राइट जेस्चर एंड पोस्चर हेल्प अस टू प्रोफेशनल एट वर्क। ठीक है, जैसे आप कोई कंपनी में जाओ या फिर कोई वेल एजुकेटेड ग्रुप में शामिल हो जाओ तो वहाँ पे योर बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्माइलिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ स्टैंडिंग, वे ऑफ वॉकिंग, इस तरह का देखा जाता है जिससे कि आप एक स्पष्ट जेंटलमैन दिखते हो। ठीक है, इफ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज और डिस्टेंस etc वी कैन यूज हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज आवर मैसेज। ठीक है, अगर वर्बल मैसेज जैसे मान लो कि कोई हॉस्पिटल्स है या फिर कोई मंदिर है जहाँ पे हम लोग को बात करना या सॉर्ट करना मना किया गया है तो हम लोग शेकिंग हैंड्स या फिर मूविंग हैंड, वेविंग हैंड्स या फिर स्किप साइलेंस का सिंबल यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये टेबल मैं सिर्फ समझा देता हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं पूरी तरह से। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी इमोजीज बने हुए हैं इन सारे एक्सप्रेशन को देख करके बताया जा सकता है कि पीपल व्हाट इज़ फीलिंग। ठीक है, व्हाट अ पर्सन इज़ फीलिंग इज कैन बी शोन थ्रू दिस इमोजीज, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट पोस्चर, ये पोस्चर तो अब देखिए जैसे मान लीजिए सर पे हाथ रखना या फिर थका हुआ महसूस करना, इस तरह का कोई इमेज अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि एक इमोजी आता है जिसमें कि इस तरह का बना होता है और ये मुंह का होता है, यहाँ पे जीभ निकला होता है। तो इस तरह से जो इमोजीज होते हैं मतलब क्या शो कर रहा है, कुछ गलतियाँ कर देना। तो इस तरह के इमोजीज जो है वो पोस्चर जो है वो क्या बताता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर व्हाट यू हैव डन इज कम्युनिकेटेड थ्रू अदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे इस फिगर को आप देखिए तो यहाँ पे वेविंग ऑफ हैंड्स है। ठीक है, मतलब बाइक करना, टाटा करना या फिर हैंड मूवमेंट करना। तो ये भी क्या है, किसी भी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का बेटर एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर टच में जैसे शेकिंग हैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू आवर टच सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पैटिंग ऑन द बैक, जैसे पीठ पे थपथपाना इसको कहते हैं। तो इससे क्या होता है, शाबाशी मिलने का होता है। अगर हम कुछ नहीं बोले उसके बारे में, मतलब किसी व्यक्ति को हम कुछ नहीं बोले वर्बली,
कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ऐसे किया, बहुत अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, इस तरह कुछ नहीं। पर जाकर उसके पीठ में अगर आप क्या करते हो, पैटिंग कर, मतलब कि थपथपाने का काम करते हो, दैट इज़ नोन एज द सिंबल ऑफ गुड। ठीक है, मतलब कि आप उसको शाबाशी दे रहे हो, तो वो टच का हो गया। अगला है स्पेस, टू स्पेस पर्सन, टू द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ से बात कर रहा, जैसे कोई अजनबी होता है तो हम लोग क्या होता है, डिफरेंस रखते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्त आता है तो वो क्या होता है, दूसरा व्यक्ति यार सट करके बात करता है, बिल्कुल सट करके बेंच पे बैठता है, बिल्कुल साथ साथ रहता है। तो ये क्या कर रहा है, स्पेस जो बताता है कि व्यक्ति से आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बेहतर जो है आई कॉन्टैक्ट एंगरनेस को दिखा सकता है, हैप्पीनेस को दिखा सकता है। हम लोग आईब्रो को ऊपर नीचे करते हैं, तो इस तरह कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। पारा लैंग्वेज, ठीक है, पारा लैंग्वेज क्या कहता है, पारा लैंग्वेज इज़ द टोन ऑफ अ वॉइस, जैसे कि खसखसाना, ठीक है, विस्परिंग, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग टू फास्ट में स्लो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, स्पीकिंग टू स्लो में सीरियसनेस, सैडनेस और मेकिंग पॉइंट। मतलब जब बात करते हैं तो अगर आप बहुत तेज़ी से बात कर रहे हो, मतलब कि हड़बड़ा करके इसको कहते हैं हड़बड़ाना, बात करते समय थोड़ा जल्दी में हड़बड़ाहट से बोल देना, तो दैट इज़ नोन एज पारा लैंग्वेज। या फिर आप बहुत धीरे धीरे बोल, इसे कहते हैं कि याद करके किसी बच्चे को बोला जाता है कि हाँ तुम सुनाओ, तो वो बच्चा क्या होता है, एक सेंटेंस सुनाता है और फिर वो आसमान की तरफ पंखे को देखने लगता है कि पता नहीं पंखा कुछ बताएगा उसको। तो ये मोमेंट जो है क्या बताता है, पारा लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो हम लोग देखें क्या कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ, मतलब इस टाइप्स ऑफ क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगला जो है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी तक जो था वो हम लोग जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज इस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे, पर जो नेक्स्ट वन है वो है क्या आपका विजुअल कम्युनिकेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, विच इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। ठीक है, जिसको देख करके, the main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ना कि कुछ इमेज को देख करके बताना, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है या क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इमेज को देख करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को एक साथ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ सिंपल, easy to understand and remains same across different places। फॉर एग्जाम्पल जैसे चलिए देखते हैं, ये जो सिंबल है नो हॉर्न का, है ना, तो ये क्या शो करता है कि यहाँ पे जो मतलब नॉइज़ करना क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बैंड है। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड है, अब देखिए एक जेंट्स है एक लेडीज़ का फिगर बना हुआ, बीच में डिवाइडेशन दिया हुआ, मतलब दैट इज़ सेपरेट फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स। अब ये साइन फॉर फ्लेमल, जैसे कि आप कुछ बिल्डिंग्स में जाओ या हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े मॉल्स में, तो वहाँ पे ये सिंबल आपको मिलेगा जो कि शो करता है कि यहाँ पे फायरिंग जो है, मतलब फायर, आग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको लाना मना है। ठीक है, जैसे स्मोकिंग वगैरह जो है वो बैंड है। फिर दिस साइन इज़ यूज टू पॉज और ऑडियो फाइल इन स्मार्टफोन, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना अभी पॉज का साइन आता है तो पॉज कर देते हैं इसको, तो वो पॉज हो गया। ठीक है, अब इसको तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग, ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग, इसको कुछ दिखाने बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली स्लीपरी को ये दिखाया गया है और ये तो टीवी में हमेशा दिखाते ही रहते। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हम लोग सिम्बॉल्स को और साइन को, मतलब इमेज को देख करके हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझ सकते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो टॉपिक होगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है उसका, कैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो जेस्चर का हो, पोस्चर का हो, स्माइली का हो, या वेबिंग का हो, टच का हो, स्पेस का हो, आई कांटेक्ट हो, या पैरा लैंग्वेज हो। इसके साथ ही अब कम्युनिकेशन जो है वो विजुअल कैसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, वो जैसे कि जो भी रोड्स वगैरह में या बिल्डिंग्स में हम लोग को सिंबल मिलता है, इस तरह के सिंबल्स, इसको देख करके हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे किसी को एक सब बोलना नहीं पड़ता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बस देखते हैं और फिगर को समझ जाते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो जो होगा समझने लायक होगा आपके लिए और आप इसको समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या कहता है वो देख लेते हैं। चेक योर प्रोग्रेस में
चेक योर प्रोग्रेस में कहता है क्या, चेक योर प्रोग्रेस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर A B C D द बेस्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको बना के देखिए, प्रॉब्लम हो तो आप एक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर इसको देखता हूँ सॉल्व करके फिर बताऊँगा आपको, पर ये आपको पहले करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है राइटिंग स्किल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।